पहलवान विनीशा फोगाट को लेकर पूरे देश में सांत्वना और लोग फोगाट पर गर्व करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि 100 ग्राम वजन फालतू होने की वजह से उन्हें चैंपियनशिप से निष्कासित कर दिया गया। इसी को लेकर हरियाणा में नवीन जैन द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देखिए नवीन जैन ने आखिर क्या कुछ कहा इस प्रेस वार्ता के माध्यम से। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सब आए। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मुख्य इशू है, आप सबको पता है कि कल देश के लिए, विनेश के लिए बड़े दुख की खबर थी कि उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। और गोल्ड मेडल, मैं ये मानता हूं कि गोल्ड मेडल हमने तो पहले भी भविष्यवाणी करी थी कि भाई ये छोरी अब मेडल लेकर आओगी। तो अब डिस्क्वालीफाई में सबसे बड़ा एक सवाल ये है कि वजन की वजह से डिस्क्वालीफाई कर दिया, लेकिन उससे पहले उसकी 2 बाइट थी और दोनों उसने जीती, 3 बाइट थी जो उसने जीती हैं, तो रजत पदक की तो वो हकदार थी। उस दौरान तो उसका वेट भी सही था, तो रजत पदक की तो वो हकदार थी। और आज उन्होंने जो घोषणा करी है संन्यास की, परेशान हो गए, दुखी हो गए। तो एक तो मुझे लगता है कि उसके ऊपर निर्णय के ऊपर, संन्यास के निर्णय के ऊपर विनेश को विचार करना चाहिए। वो मेडल से भी बड़ी जीत हासिल करी है, देश के दिलों पे जीता है उसने। तो हमारी तरफ से, जय हिंद सेना की तरफ से, हमें सबसे पहले उसको घी का पीपा और 1 लाख रुपये, हमारी जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से, क्योंकि उससे पहले भी हमने कहा था मनु भाकर लेकर आई तो भी कहा था भाई हम गा देंगे ये 1 लाख रुपए विनेश के लिए नगद इनाम और देसी घी। और मैं अपील करना चाहूंगा सभी सामाजिक लोगों से, वो भी बढ़ चढ़ के, क्योंकि ये सिर्फ ट्विटर पे, फेसबुक पे, और जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी ट्विटर पे बड़ी वो कर रहे हैं। मैं जितने भी हरियाणा के एमपी और एमएलए हैं उन सब से मैं अपील करना चाहूंगा कि 1-1 महीने की तनख्वाह वो विनेश फोगाट को दें, ताकि उसको ये ना लगे कि भाई मैं अकेली हूं। क्योंकि हमने कल भी कहा था, सरकार से भी अपील करी थी कि भाई उस लड़की का गोल्ड मेडलिस्ट की तरह सम्मान होना चाहिए। अभी पता चला है कि मुख्यमंत्री साहब ने, सैनी साहब ने घोषणा करी है कि भाई रजत पदक की तरह सम्मान होगा। बहुत बढ़िया घोषणा है, होनी चाहिए थी ये, लेकिन हम उसमें ऐड ये करना चाहते हैं, रजत की बजाय उसको गोल्ड मेडल की तरह सुविधाएं, जो भी मान सम्मान दिया जाए उस तरह देना चाहिए, क्योंकि गोल्ड मेडल पक्का था। तो इसमें लोगों से भी मेरी अपील यही है कि ये फेसबुक, ट्विटर पे और ये इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालने से अकेले बात नहीं बनेगी। अब उस लड़की के को मजबूत होता कि और दूसरे भी लोग। इसके अलावा मैं एक अपील और करना चाहूंगा सरकार से भी कि अभी सरकार और विपक्ष, अभी हरियाणा के अंदर राज्यसभा चुनाव है, तो राज्यसभा चुनाव है तो हमने राज्यसभा चुनाव लड़ने की घोषणा कर रखी थी। अगर सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहता है सर्वसम्मति से विनेश को राज्यसभा में भेजने के लिए, तो हमें लड़ने की जरूरत है नहीं। और हमारी मांग है कि विनेश फोगाट को राज्यसभा में भेजा जाए सर्वसम्मति से, क्योंकि दुष्यंत चौटाला साहब भी कह रहे थे कोई खिलाड़ी हो, तो खिलाड़ी भी आ गई है, वो अपनी आवाज भी उठाओगी। भूपेंद्र हुड्डा साहब भी, सैनी साहब भी, हम तो सबसे ये अपील कर रहे हैं कि उसको, लड़की को राज्यसभा में भेजा जाए। राष्ट्रपति द्वारा भी मनोनीत होती है, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हरियाणा की एक सीट खाली है। और देश के लिए हरियाणा सबसे ज्यादा मेडल लेके आता है। अभी भी मेडल मनु भाकर 2 लेके आई है, नीरज चोपड़ा आज भी मैच है, शुभकामनाएं, उसको मेडल लाएगा, छोरा पक्का भाला गाड़ेगा। तो भारत रत्न की मांग करते हैं हम। 22 साल की छोरी है मनु भाकर, और नीरज चोपड़ा गोल्डन बॉय है, उनके लिए भी भारत रत्न की सिफारिश करे हरियाणा सरकार। इसके अलावा हरियाणा के अंदर अभी विधानसभा चुनाव है, मेरी ये मांग भी है, डिमांड भी है कि सारे पॉलिटिकल पार्टी, सारे नेता बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, बात पेट नहीं भरया करे, ट्वीट करते, फेसबुक पे पोस्ट डालते पेट नहीं भरता। हरियाणा के अंदर 8-10 ही अभी मेडलिस्ट हैं जो ओलंपिक में मेडल लेकर आए हैं।
जो हरियाणा में रहते हैं। मेरी ये डिमांड है, सारी पार्टियों से डिमांड है कि उनको सबको चुनाव लड़ाए, उनको विधानसभा के टिकट दे। मेरे ख्याल में ज्यादा है भी नहीं, 8-10 हैं। तो जिसका जो सी पार्टी तो जी करे ऑफर मेरे ख्याल में पार्टियों को करना चाहिए, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मैसेज आएगा अगर सही में हित है। और मेरी डिमांड है कि कोई ओलंपियन को ही टिकट दी जाए और उसी को खेल मंत्री का पहले ही घोषणा की जाए कि ये खेल मंत्री होगा, कोई सी भी पार्टी हो जाए। सरकार किसा की बनाएगी, सारी पार्टी अपनी घोषणा कर दे हमारा खेल मंत्री ये होगा। खेलों को अगर खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है तो मेरी ये डिमांड है। और जितने भी खिलाड़ी हैं उनसे भी मेरी ये डिमांड है और लोगों से भी अपील है, ज्यादा से ज्यादा लड़की को सपोर्ट करें, उसको इनाम देकर, उसको नगद इनाम। हम तो नगद दे रहे हैं, घोषणा नहीं कर रहे। घोषणा तो घोषणा आ रहे हैं, नेता वाली घोषणा नहीं है, नगद की है। तो लोगों से भी ये अपील है। और 36 बरादरी सारे भाइयां थे, सब थे। और एक चीज की मैं और रिक्वेस्ट करूंगा, जो ये सोशल मीडिया पे जो गंद फैला रहे हैं जातिवाद के नाम पे, मैं उनसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि भाई ये जो फर्जी आईडी बना या चाहे असली आईडी पे ये जातियों का मतलब है कि जो युद्ध चला रहे हैं ना, ये सही नहीं है ना। ये समाज के लिए, खिलाड़ी की कोई जाति नहीं होती, खिलाड़ी देश के लिए, तिरंगे के लिए खेलता है, उसके लिए देश पहले होता है, जाति बाद में आती है। जाति धर्म उसके लिए बाद में होते हैं, वो खिलाड़ी है, वो तिरंगे के लिए खेलता है। तो उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अब जो ये फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे जो गंद फैला रहे हैं ना, इनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, अब कोई जाति बुरी नहीं, सारी जाति बढ़िया है। आदमी हर जगह अच्छे हो रहे, हर जगह हर जाति में कीचड़ और कीचड़ होता है। तो हम तो यही कहेंगे अगर भाई उस लड़की का सम्मान गोल्ड मेडलिस्ट की तरह हो, क्योंकि वो एक आइडल के रूप में उसने, तो जय हिंद सेना की तरफ से हमारा 1 लाख रुपए का इनाम है, देसी घी है। तो और जो मैंने बात रखी है आप सब लोगों के सामने, आपका कोई सवाल हो उसमें तो उसमें आप बता सको। विनेश, अभी क्योंकि पेरिस से ओलंपिक के बाद आने वाली है तो खुद जाके मुलाकात करोगे, क्योंकि संन्यास की तो घोषणा कर दी। नहीं, देखो संन्यास की घोषणा मैं ये विनेश से ये रिक्वेस्ट है सबकी, पूरे देश की है, प्रदेश की है, कि हो सकता है उन्होंने भावनाओं में आके ये चीज कर दी हो। खिलाड़ी हारता है जीतता कोई बड़ी बात नहीं है। विनेश के बहुत बड़े अचीवमेंट है, वो आज से नहीं 20-25 साल से खेल रही है और उसके जो अपने अचीवमेंट हैं उनको कोई नकार नहीं सकता। और मेरे ख्याल में उसको संन्यास विनेश को नहीं लेना चाहिए। अभी लड़ाई योद्धा काम लड़ना होता है और वो योद्धा है और योद्धा की तरह लड़ी है। वो तो भाग्य की, किस्मत की, कर्म से जीती है, वो किस्मत से हार गई कोई बात नहीं, क्या बात होगी। क्योंकि राजनीति में हालांकि विनेश हुई या और खिलाड़ी हुए, राजनीति के खिलाफ उन्होंने आवाज भी उठाई। तो क्या आपको लगता है कि राजनीतिक लोग ऐसे लोगों को तो देखो, राजनीतिक लोग विनेश को राजनीतिक टूल ना बनाए। पार्टियां को राजनीति करनी है अपने दम पे करें, उस पर राजनीतिक खिलाड़ी करने की क्या जरूरत है। खिलाड़ियों को भी राजनीति करना है तो मैं तो खुद कह रहा हूं सबको टिकट दी जाए। और राजनीतिक पार्टियों से मैं सबसे अपील कर रहा हूं, बड़ी बड़ी राजनीतिक पार्टियां 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। सारे मेडलिस्ट हैं, उनको हर पार्टी को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए। हर एमपी को, हर एमएलए को, कम से कम हरियाणा के को तो कम से कम 1-1 तनख्वाह तो देश का है। अरे जब हम 1 लाख रुपए इकट्ठे करके देने लग रहे थे, इनका क्या लग रही है। अच्छी सच्ची तो मतलब स्पोर्ट यही हो है। और फेसबुक ट्विटर पे मतलब वो करना था हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ है, क्यों है भाई, ठीक है वो भी करो, लेकिन जिनके पास ये तो ये जनता है, जनता तो चलो सपोर्ट करे उस तरह, भाई सबकी कैपेसिटी नहीं होती, नेताओं की तो कैपेसिटी है, तनख्वाहें होते हैं, कई लाख रुपए तनख्वाहें। एमपी है, एमएलए है, आप चेक कर लेना, आप अब चेक करना कौन कौन हरियाणा का एमपी एमएलए उसको अपनी तनख्वाह ऑफर करता है। मैं तो यही कह रहा हूं। कल भगवंत मान भी गए थे वहां, भगवत मान को 1 करोड़ रुपए लेके जाना चाहिए था साथ में। सूख के सरड़क्या तक थोड़ी कुछ हो है, सूख के सरड़क्या तक पेट ना भरे आगर है, बाता तक पेट ना भरे आगर है। भगवत मान साहब को 1 करोड़ रुपए लेके जाना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, छोरी मत ना आ रहे और सूख के मत जा गए, बताओ उसमें क्या फर्क पड़े है। भगवत मान साहब को देना चाहिए, सबको देना चाहिए। मैं तो सबको कह रहा हूं, भगवत मान साहब है उनको भी देना चाहिए। और दूसरे जो भी लोग हैं, पार्टियां, बड़ी बड़ी पार्टियां हैं,
हर पार्टी के पास 500 करोड़ 50 करोड़ तो नीचे किसी पार्टी के पास है नहीं। तो जितने भी मेडलिस्ट है कोई 50 तो मेडल आने नहीं है, 3-4 आए हैं, 1-2 और आने की संभावना है। तो सारी पार्टियों को, सारे नेताओं को, एमएलए एमपी को, हमारी तो देखो जितनी कैपेसिटी थी, हम तो 1 लाख रुपए देसी की, और ये अकेले विनेश की बात नहीं है भाई, उसके साथ जो भी हुआ, जो भी घटना हुई है ये, इसलिए नहीं तो हमने तो सबको, जो भी मेडलिस्ट है, चाहे वो मनु भाकर है, चाहे सरबजोत है, चाहे और अभी आने वाला जो मेडल है वो मैं पहले घोषणा करूं कति आपको। अभी आज मेडल है देश के लिए, नीरज चोपड़ा मेडल आएगा, सबको गा भेंट करूंगा मैं तो। अरे भाई इसमें 2 गा आ जाएंगी तो 2 गा कहेगी विनेश, तो 2 गा अरना तो 1 लाख रुपये है। नवीन, जब से विनेश बाहर हुई है सोशल मीडिया पर एक बहस चल रही है, कोई इसे नियमों के तहत बता रहा है तो कोई इसमें साजिश की बू देख रहा है। आपका निजी तौर पर आपका क्या मानना है? देखो मैं तो जितना भी है छोटा मोटा खिलाड़ी रहा हूँ, ये कौन के कह रहा है, जिसने बित्ती डंडा गिल्ली डंडा भी ना खेली हो वो कुछ कहेगा तो उसकी बात की वैल्यू नहीं है। वो तो विनेश बताएगी, और विनेश के साथ जो लोग गए हैं वो बताएंगे। नियम तो नियम होते हैं, उसमें तो कोई वो बात होती नहीं, वो तो सही असली हकीकत। क्योंकि पॉलिटिकल लोगों की किसी भी स्टेटमेंट पे कोई भरोसा मत करो। पॉलिटिकल लोगों को राजनीति करनी है सिर्फ एक खिलाड़ी को टूल बना के। वो विनेश फोगाट बताएगी, उसके साथ जो लोग थे, जो स्टाफ था, वो बताएंगे साजिश हुई है, क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ। मेरे तेरे कहने से, साजिश कहने से या और XYZ कुछ कहने से कोई थोड़ी चीज होती है। ये तो खामखाई बात है, जिसने अपनी राजनीति करनी है करेंगे, लेकिन ये गंदगी होती है, इससे कोई फायदा नहीं होता। इससे मुझे लगता है अविनेश को सारी चीजों का पता होगा, और उसके साथ जो स्टाफ है उसके साथ गया है, उनको इस चीज का पता होगा। असली हकीकत तो वही बताएंगे हमारे और तुम्हारे कहने से। लेकिन जो भी कुछ हुआ वो गलत हुआ, वो देश के लिए भी, वो विनेश के लिए भी, पर्सनली भी उनका एक कहते हैं ना कि जिस तरह से वो खेल रही थी, नियम जरूर लेकिन बदलाव होना चाहिए। इतना तो कम से कम जरूर होना चाहिए नियम में बदलाव की। जो ऑलरेडी जो उन्होंने फाइट करी थी वो तो ठीक करी थी, तो उसमें तो रजत तो आई था, उसका था ही। सरकार भी हस्तक्षेप करे इस मामले में? नहीं, सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए, जितना मैक्सिमम हो उतना हस्तक्षेप करना चाहिए, ताकि ये चीज कम से कम, जो भी मतलब अपना प्रयास है वो अपनी तरफ से करना चाहिए, और इसके लिए हर तरह से प्रेशर किया जा सकता है। लेकिन जो उसके बावजूद मैं ये कह रहा हूं, जो भी कुछ हुआ तो देश की जिम्मेदारी, सरकार की, समाज की, सबकी जिम्मेदारी है आप उस लड़की को सपोर्ट करे और इनाम दे के सपोर्ट करे। फेसबुक ट्विटर पर बातें दे सपोर्ट है के लिए कुछ ना होता। भाई मेरे हिसाब से तो यही बात है, और तो मैं क्या कह सकूं, मेरा तो जो जितनी समझ है उस हिसाब से मैं बता रहा हूँ। विनेश एक योद्धा ही है और रहेगी, वो इसीलिए कि सब सपोर्ट करें, हर तबके का, हर समाज का आदमी। हमारे तो हम तो शुरुआत कर सके, और उसके अलावा चाहे मनु भाकर है उसकी भी सपोर्ट करें, चाहे सरबजोत है, नीरज चोपड़ा, जो भी खिलाड़ी हैं। और वो मैंने आपको बताई दी, राजनीतिक पार्टियों में जितने भी लोग बोल रहे हैं, सारे एमएलए एमपी अपनी 1-1 महीने की तनख्वाह दें, ट्वीट के साथ घोषणा करें। आप चेक करना आप कौन कौन ट्वीट करता है, फेसबुक पे लिखता है हाँ जी बताओ हम भी कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। सारी पार्टियों को 1-1 करोड़ रुपया देना चाहिए, बहुत अच्छी बात होगी। मेरी तो यही रिक्वेस्ट है। राजनेता क्यों बनाओगे, खिलाड़ी आना चाहिए।